दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी भी एक मासूम शख्स की जान लेना बेसिकली पूरी इंसानियत की जान लेने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर और एक एमर्जिंग टिकटॉकर सना यूसुफ थी, जिनको गुज़श्ता दिन एक बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वो एक 17 साल की मासूम सी बच्ची थी। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो तो हक़ाइक़ तो तब पता चलेंगे जब पुलिस की एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई रिपोर्ट आएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे माशरे में बर्दाश्त इतनी कम हो गई है? अगर तो गैरत के नाम पे मिसाल के तौर पे अगर कत्ल कर दिया गया है, तो हम कौन होते हैं किसी को किसी और की एक्टिविटी से जज करने वाले? वो उसका और खुदा का मामला है। हम किसी शख्स की जब जान लेते हैं तो बेसिकली हम पूरी इंसानियत की जान लेते हैं। दीन इस्लाम तो हमें यही सिखाता है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा एक दिलखराश वाक़या है। बहुत तकलीफ़ हुई सुन के। सना यूसुफ की वीडियोज़ हम भी देखते थे, और मैं अगर पर्सनली उस पर कमेंट करूं तो मुझे वो बड़ी एक वाइब्रेंट, बड़ी प्रोग्रेसिव माइंड की एक बच्ची लगती थी। उनकी वीडियोज़ में ऐसी कोई ख़ास वल्गैरिटी भी नहीं थी। वो प्रॉपर एक वेल ड्रेस्ड हो के अपनी अच्छी लोकेशन पे जाके नॉर्मल से जोक्स क्रैक किया करती थी। नॉर्मल अपने फ्रेंड्स के साथ जाके शूटिंग किया करती थी, जो कि एक नॉर्मल एक दुनिया में जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होती जा रही है, उसके मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट करती जा रही थी। वो एक स्ट्रगलिंग फेज़ में थी। यार मेरे को पता है आज सामने का रिश्ता पक्का हो गया है। और पता है मुझे चेंज कर देना गाली भी नहीं है यार बस ठीक है बहुत हो गया तुम लोग का कॉन्टैक्ट पकड़े क्या बात। चले गाड़ी तो बाहर निकालो गार्ड। दुनिया में जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होती जा रही है, उसके मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट करती जा रही थी। वो एक स्ट्रगलिंग फेज़ में थी। इमेजिन करें, एक 17 साल की बच्ची है, उसने अभी तक क्या देखा होगा? कुछ भी नहीं देखा। चित्राल से यहाँ तक ट्रैवल करना और यहाँ पे फिर कुछ साल इस्लामाबाद में रहना, और फिर उसके बाद इस प्रोग्रेसिव माइंड से स्ट्रगल करना और फिर आगे बढ़ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर ये गट्स थे, उसके अंदर ये एक अर्ज थी। शी वॉन्टेड टू डू समथिंग इन हर लाइफ। लेकिन 17 साल का ही उसका एक सफ़र था। अल्लाह पाक उसको गरीक़ रहमत करें, उसके वालिदैन को, लवाहिकीन को सब्र दें। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस के लिए ये बड़ा एक चैलेंजिंग केस होगा। इसको रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले वक्त में किसी और ऐसे अनप्लेजेंट इंसिडेंट से बचा जा सके। अब जिसकी जान चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन इस केस को एग्ज़ाम्पल बना के कम से कम बाकियों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। अगर तो ये गैरत के नाम पे कत्ल था, या उसके किसी फ्रेंड की वजह से कत्ल, उसके किसी फ्रेंड ने या उसके किसी कोलीग ने, जो कि रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उनके घर आए थे और फिर उसके बाद उनको किसी घर के अंदर ही शूट किया गया, गोली मार दी गई। अगर ऐसा कुछ था तो वो तो बहरहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। या फिर अगर कोई स्नैचिंग का वाक़या था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि जिसने शूट किया वो उसका मोबाइल भी साथ लेके गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो स्नैचिंग का वाक़या था, तो फिर भी इस्लामाबाद पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग केस होगा कि इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर आम शहरी महफूज नहीं है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का या बाकी मुल्क का तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सिचुएशन होगी। बहरहाल ये एक बड़ा अंदोनाक वाक़या है। अल्लाह पाक गरीक़ रहमत करें सना यूसुफ को, और हम सब का दिल परेशान है, हम सब का दिल बड़े खून के आंसू रो रहा है। ऐसे एक मासूम से बच्चों की जान लेना, वैसे किसी की भी जान सबकी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक स्ट्रगलिंग फेज़ में एक मासूम सी बच्ची है, वो मेहनत कर रही है, वो अपना कमा रही है, वो अपना कैमरा फेस करके अपनी जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई थी। उसको इस तरह बेदर्दी से कत्ल करना, ये एक बहरहाल एक बहुत बड़ा एक वाक़या है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, और ख़ास तौर पे सना यूसुफ के जो वालिदैन हैं उनको सब्र व जमील अता करें।